Hello students, good morning to all. I hope you are all fine and your study is going well. So students, we are learning the history chapter 3, the nationalism in India. Okay, this is the part 7 of this chapter. Okay, now in this video we shall study about that the next topic toward civil disobedience. That सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था उसके और हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस दैट द नेशनलिज्म इन इंडिया में हम क्या पढ़ेंगे। नंबर पॉइंट लेट्स सी हियर। इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द non-cooperation movement. Yes, see that here that महात्मा गांधी ने क्या चालू किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था महात्मा गांधी ने शुरू किया था। उन्होंने इसमें क्या इनका एजेंडा था, एजेंडा ये था कि हम क्या करेंगे, पूरे भारतवासी बाइकॉटिंग करेंगे ब्रिटिश वस्तुओं का, नॉन कॉपरेट करेंगे, उन्हें सहयोग नहीं देंगे किसी भी फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे एनी डिपार्टमेंट, वी शैल नॉट गिव एनी सपोर्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बट क्या हुआ, फरवरी 1992 में महात्मा गांधी ने डिसाइड किया विड्रॉ, विड्रॉ मीन्स कैंसिल करना, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मानिए 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने ये डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये समझ में आया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। He felt the movement was turning violent in many places. Violent means क्या होता है? Violent means हिंसा। That means महात्मा गांधी ने रियलाइज किया कि जो नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है वो क्या है, वह टेकिंग द वायलेंस, वह किसका रूप ले रहा है, वायलेंस का जो रूप ले रहा है। बहुत सारे स्थानों पर लोग क्या कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर दिया। स्टूडेंट जो देखिएगा इतिहास के पन्नों में अमर है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिनमें जो भारत के युवा वर्ग था वो वेरी पार्टिसिपेटेड। उनको ये सपना मिल गया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जिसके माध्यम से हमें क्या होगा, आज़ादी बहुत जल्दी मिलेगी और अच्छी आज़ादी मिलेगी, जो क्या है, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलेगा। लेकिन जैसे गांधी जी ने 1992 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैंसिल कर दिया, विड्रॉ किया, उसी समय जो भारत का युवा वर्ग था, फॉर द एग्जाम्पल भगत सिंह, फॉर द एग्जाम्पल सुभाष चंद्र बोस, उनका और भी हैं, इन सब युवाओं का जो सपना था ना, वो सपना कहीं लगता है खत्म हो गया। उनके डर लगने लगा कि कहीं ये जो आज़ादी है फुल इंडिपेंडेंस का कहीं स्टॉप ना हो जाए, जो आग लगी है भारतवासियों के अंदर ये कहीं ठंडा ना हो जाए। इसीलिए देखिए स्टूडेंट आगे यहाँ पॉइंट, आई होप ये समझ में आपको आ गया पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए आगे क्या होता है स्टूडेंट। चित्तरंजन दास, C.R. दास मीन्स चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है 1 मार्क्स में कि हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी, देन यू कैन से दैट मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास ने क्या किया था, स्वराज पार्टी की स्थापना की। विद इन द कांग्रेस क्या हुआ, टू आर्ग्यू, आर्ग्यू मीन्स क्या होता है, बहस होना, ठीक है, फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, ठीक है ना, मतलब ये कि
कांग्रेस के अंदर क्या होगा, बहस होने लगा कि जो काउंसिल की जो पॉलिटिक्स थी वो फिर से क्या है, दोबारा आए। ओके, लेकिन यहां पे देखिए क्या है, बट यंगर लीडर सुभाष चंद्र बोस प्रेस फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में ही थे और जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैंसिल हुआ तो उन्होंने कांग्रेस में बात किया कि आप ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैंसिल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस थे और भारत के जो युवा वर्ग थे उनका क्लियर कट था कि आज़ादी मुझे चाहिए चाहे जैसे, क्योंकि ये भारत हमारा है और हम यहाँ पर ब्रिटिशों को नहीं रहने देंगे, इन्हें कैसे भी क्या करना है, इसे यहाँ से भगाना है और ये हमारे भारत में रूल नहीं कर सकते। इसीलिए उनका जो विरोध था सुभाष चंद्र बोस का, प्रेस क्या किया, प्रेस फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। उनका क्या था कि मुझे फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, पर कांग्रेस में कुछ ऐसे लीडर्स थे जिनका का नाम था कि मुझे भारत को इंडिपेंडेंस न होकर क्या चाहिए, एक डोमिनियन स्टेट चाहिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके ऊपर। तो आई होप ये आपको 2 पॉइंट समझ में आ गया। आर यू गेटिंग दिस थिंग्स? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, चलिए पढ़ते हैं। द न्यू गवर्नमेंट इन ब्रिटेन constituted, okay, a statutory commission under the Sir John Simon। बात समझ में आया? सर जॉन साइमन, ध्यान समझिएगा यहाँ, ठीक है ना। When the new government in Britain constituted, constitution क्या होता है, स्थापित करना, माने जब नया गवर्नमेंट ब्रिटेन में स्थापित हुआ, एक स्टेटरी कमीशन बना अंडर सर जॉन साइमन, माने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ब्रिटेन में एक कमीशन बना, ठीक है ना। एक नई सरकार बनी उनके देखरेख में, और उसका काम क्या था, सर जॉन साइमन का जो गवर्नमेंट थी जो वहां पे सेटअप हुई थी ब्रिटेन में, उसका काम क्या था, सेटअप इन रिस्पॉन्स टू नेशनलिस्ट मूवमेंट। बात समझ में आया? माने ये कि जो मूवमेंट था स्टूडेंट्स, जो इंडिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, उसका जो रिस्पॉन्स था, उसका जो वेरिफिकेशन था, वो क्या नाम है, उसको देख रेख कर रहे थे। कौन? ब्रिटेन। जो सर जॉन साइमन थे, सर जॉन साइमन क्या कर रहे थे, इंडिया में जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट थे उसका वो देख रेख कर रहे थे, किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, कहां पर कैसे इसको दमन करना है, विड्रॉ करना, समथिंग लाइक दैट। तो यह सर जॉन साइमन इसकी देख रेख कर रहे थे। बट देखिए यहाँ पर क्या है, लेकिन इसमें क्या है, साइमन कमीशन जो गवर्नमेंट थी उसमें कोई इंडियन नहीं था, माने एक सिंगल व्यक्ति भारतीय नहीं था कि ब्रिटेन में उस कमीशन को देख सके, उनके अंदर में देख सके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन सब चीजों को वो इन्वॉल्व कर सके। साइमन was to look into the functioning of the constitutional system in India. Okay, see here that Sir जॉन साइमन जो थे वो क्या कर रहे थे, वह इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था जो उन्होंने ड्राफ्टेड किया था, जो उन्होंने बनाया था कि किस तरह से हमें रूल करना है, ओके, वो क्या कर रहे थे,
वो फंक्शनिंग को देख रहे थे कि किस तरह से सिस्टम वर्क कर रहा है भारत में, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ पर क्या है, ये सब चीजें क्या कर रहे थे स्टूडेंट, वे देख रहे थे एंड सजेस्ट चेंजेस। जहां उनको चेंजेस की दरकार लगता था वो क्या करते थे, उसको चेंजेस करते थे। बट इस चेंजेस में एक भी भारतीय शामिल नहीं था। देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हेन साइमन कमीशन केम टू इंडिया, देन व्हाट हैपेंड, सी दैट when the Simon Commission arrived in India in 1928, जब साइमन कमीशन भारत में आए थे, अराइव मींस आना, ठीक है, कब 1928 में। इट वाज स्लोगन गो बैक साइमन, और उन्होंने क्या स्लोगन दिया था कि साइमन गो बैक फ्रॉम इंडिया। दैट वाज द मेन रीजन, यू नो व्हाई, बिकॉज जो सर जॉन साइमन जो ब्रिटेन में गवर्नमेंट बनाए थे, उनकी जो सरकार थी, उनके सरकार में एक भी भारतीय नहीं थे जो उनकी देख रेख करते थे, जिस तरह से वो रूलिंग करते थे। इसीलिए उन्होंने बहुत जबरदस्त विरोध किया। जब साइमन भारत में आए थे तब क्या हुआ था, उन्होंने पूरे भारतवासियों ने क्या किया था, स्लोगन दिया था गो बैक साइमन फ्रॉम इंडिया। तो स्टूडेंट ये है पॉइंट्स हम समझने की कोशिश करें टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम इस पर और डिटेल्स में समझेंगे। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एंड इफोर्ट टू विन देम ओवर द वाइसराय लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1929। देखिए क्या है, इफोर्ट मींस क्या होता है यहाँ पर, प्रयास। ओके, क्या है कि जो लॉर्ड इरविन थे वाइसराय थे ब्रिटेन के, ठीक है ना, लॉर्ड इरविन, इन्होंने क्या प्लान बनाया कि अक्टूबर 1929 में क्या उन्होंने प्रयास किया कि जिस तरह से भारत में नेशनलिज्म राइज हो रहा था और यहाँ से साइमन कमीशन को उन्होंने अपोज किया था भारतवासियों ने, तो गवर्नमेंट जो ब्रिटेन की थी लंदन में, वो क्या कर रहे थे, इरविन ने क्या किया था, लॉर्ड इरविन ने अनाउंसमेंट किया था अक्टूबर 1929 में एंड ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेट्स। समझ में आ रहा है, दैट मीन्स 1929 में लॉर्ड इरविन ने ब्रिटेन में भारतीयों के लिए ऑफर किया था कि डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन मीन्स क्या होता है, डोमिनियन मीन्स जो बड़े राज्य होते हैं वो क्या करेंगे, छोटे राज्यों पर अपना अधिकार जमाएंगे। दैट मीन्स वी कैन से इन अनदर वर्ड हाफ इंडिपेंडेंस, नॉट अ फुल इंडिपेंडेंस। दूसरी भाषा में समझने की कोशिश करें कि जो एक्चुअल पावर है किसके हाथ में रहेगी, अपर क्लासेस के अंदर, दैट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट लीडर्स को कंट्रोल करेगी। लीडर्स क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। उस कंट्रोलिंग के कारण क्या होते हैं, सारे लीडर्स काम करेंगे। तो इसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेट, मतलब हाफ इंडिपेंडेंस, मतलब रूलिंग मैं ही करूंगा और जो एक्चुअल पावर है वो हमारे हाथ में रहेंगी और मैं जो बोलूंगा आप लोग करिएगा। आप समझ में आ रहा है। तो लॉर्ड इरविन ने क्या अनाउंसमेंट किया था, ऑफर किया था कि भारतवासियों आप इस नेशनलिस्ट मूवमेंट को स्टॉप कर दीजिए, मैं आपको क्या करूंगा, डोमिनियन स्टेट दूंगा। समझ में आया चीजें। फॉर इंडियन एंड अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, जो भविष्य है भारत का, उस भारत के भविष्य के लिए लॉर्ड इरविन ने ऑफर किया था कि मैं आपको डोमिनियन स्टेट दूंगा। बात समझ में आया ये पॉइंट। नेक्स्ट देखिए क्या है, द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस डिमांडेड पूर्ण स्वराज। देख रहे हैं ना, माने रेडिकल्स माने जो क्रांतिकारी विचार के थे, ठीक है ना, एक नरम दल थे, गरम दल था। जो क्रांतिकारी विचार के थे
सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और भी जो हमारे नेता थे, उन लोगों ने क्या किया था, उन्होंने जो लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेट की डिमांड की थी, जो उन्होंने कहा था कि मैं आपको डोमिनियन स्टेट दूंगा, इसका कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा विरोध किया था किसने? रेडिकल्स ने, माने गर्म क्रांतिकारी, जो क्रांतिकारी गर्म दिमाग वाले जो थे, जो उनका का नाम था कि हम अंग्रेजों को यहाँ से क्या करेंगे, मार पीट कर भगाएंगे बाय हुक एंड क्रो। बात समझ में आ रहा ना? तो उनमें से जो सुभाष चंद्र बोस थे कांग्रेस के अंदर, उन्होंने क्या बोला कि हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। ये डोमिनियन स्टेट लेके मैं करूँ क्या इसका? क्या इसीलिए हम लड़ाई कर रहे हैं? क्या हमारे भारत का जो युवा वर्ग है, जो राष्ट्रवादी ग्रुप है, जो नेशनलिज्म यहाँ हमारे भारत में लगी हुई है, बहुत सारे भारत के पुत्र लड़ाई कर रहे हैं, तो केवल डोमिनियन स्टेट के लिए क्या? उन्हें क्या चाहिए? उन्हें कंप्लीट, दैट मींस पूर्ण स्वराज चाहिए। इसका डिमांड सुभाष चंद्र बोस, इसका डिमांड भगत सिंह, इसका डिमांड राजगुरु, है ना, सुखदेव, ऐसे बहुत सारे भारत के जो क्रांतिकारियों का जो ग्रुप था, इन्होंने अपने एजेंडा, अपना प्लान बनाया था कि हम लोग ऐसा भारत चाहेंगे। उनका सपना था कि अंग्रेज हमारे भारत से चले जाएंगे, नो डाउट, बट जाने के बाद इंडिया का जो वे होगा वो कैसा होगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या हुआ टुवर्ड द सिविल डिसोबीडियंस के इस पॉइंट से हम लोग कितना समझेंगे, किस तरह से। अब यहाँ से देखिए 1929 से जो अंग्रेजों ने डिमांड किया था कि हम क्या करेंगे, आपको डोमिनियन स्टेट देंगे कांग्रेस के अंदर, तो कांग्रेस के अंदर यहीं से क्या होता है, आपस में दूरी बढ़ने का काम शुरू होता है। क्योंकि आप और जब पढ़िएगा स्टूडेंट, तो जब सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे डिमांड करते हैं कि हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए, और वहीं से कुछ नेता थे, देखा क्या नाम, सॉरी, इनका क्या था कि हमें डोमिनियन स्टेट स्वीकार। बात समझ में आया? माने एक तरफ कांग्रेस में ही एक नेता थे, एक दल था जिनका डिमांड था कि चलो भाई लॉर्ड इरविन बोल रहे हैं तो हमें डोमिनियन मिल जाए, तो बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसको अपने मन से उसमें क्या करेंगे, कुछ रिफॉर्म करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, पूर्ण आजादी ले लेंगे। पहले थोड़ा सा ले लेंगे, फिर बाद में पूर्ण ले लेंगे। एक ग्रुप एक नाम था, लेकिन दूसरे ग्रुप में जो सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे और भी जो नेता थे, उनका डिमांड था कि हमें डोमिनियन स्टेट न चाहकर क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। बात समझ में आया? यहीं से कांग्रेस के अंदर क्या होता है, खटपट शुरू हो जाती है। मैंने सुभाष चंद्र बोस और जो नरम दल के जो वहां पे थे, उन लोगों के अंदर यह बात पनपने लगती है कि भाई सुभाष जी बोल रहे हैं कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यहाँ पे कुछ नेता बोल रहे हैं कि हमें डोमिनियन चाहिए। तो इस तरह से क्या है, भारत का भविष्य कैसा हो, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग हो गए, है ना, और उन्होंने भारत माता को आजाद कराने के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया, ये तो आपको पढ़िएगा बुक में और समझ में आएगा कि वे इंडिया से बाहर गए, कैसे उन्होंने क्या रूल अपनाए, कैसे उन्होंने भारत माता के आने के लिए क्या क्या उन्होंने तरीके अपनाए। तो ये यहीं शुरू होता है भारत का एक्चुअल लीडरशिप। तो आई होप ये आपको ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। यू विल वॉच द वीडियो once and two times, you will clear all these ones, okay? So students, you will study well and try to understand, okay? Thank you so much.